Hello guys, I'm Vaikuntha Behra from Pearl Education Classes. I'm teaching biology here. Today I will be teaching you nervous system. So let's start. What is nervous system? Nervous system is a type of your organ system. Like you have already been taught in earlier classes that many cells comprise together to form tissue, and many tissues comprise together to form organ, and many organs comprise together to form organ system. Like this is one of them, one organ system. इस organ system में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे ब्रेन के बारे में देखने वाले हैं, हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखने वाले हैं, हम यहाँ पे इनके डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं अभी। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होती है कि ये काम क्या करता है ना, नर्वस सिस्टम हमारे जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के साथ हमें एक्चुअली एकोमोडेट करने में मदद करता है, कि मतलब कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। जैसे कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उस हिसाब से हम फैन ऑन कर दें या एसी ऑन स्विच ऑन कर दें, तो वो सारी चीजें आपका क्या होती है ना, बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती है। सेकंड, बाहर मान लो कि बारिश गिरने लगी तो पानी गिरने लगी, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी ओपन आवर अम्ब्रेला। तो ये जो कंडीशन होती है, जो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जो हम अपने अंदर इंटरनल एनवायरमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो चेंजेस करते हैं, उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बात करें कि स्टिमुलस क्या होती है, यहाँ पे एक टर्म आता है, व्हाट इज स्टिमुलस। ठीक है, अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस क्या होती है, एनी काइंड ऑफ चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। एंड फॉर every stimulus there is a the impulse is generated inside our body, but actually अगर हम बात करें हर एक स्टिमुलस के लिए इम्पल्स जनरेट नहीं होती है। क्योंकि मैं अगर बात करूं कि क्या हम हर एक साउंड को सुन पाते हैं, नहीं। हम हर एक चीज को देख पाते हैं, नहीं। तो क्या उससे हमें लाइट या साउंड फ्रीक्वेंसी आती है? हाँ आती है, बट हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी रेटिना का कैपेसिटी है विजन के लिए, या जो हियरिंग के लिए हमारा जो मतलब वो ईयर ड्रम का कैपेसिटी है, तो वो चीजें सेंस नहीं कर पाता है। उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई प्रकार की स्टिमुलेशन नहीं है, स्टिमुलेशन है, बट हमारे अंदर वो इम्पल्स जनरेट करने में सफिशिएंट नहीं होती है, जिसके वजह से हम हर एक स्टिमुलस के लिए मतलब इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट जैसे कि हम साउंड वेव की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, साउंड फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इस केस में क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक, तो हम क्या करते हैं ना, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। तो मतलब उससे पहले एंड 20,000 20 किलो हर्ट्ज के बाद वो साउंड फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं पाते, मतलब दैट इज वन काइंड ऑफ स्टिमुलस, बट दैट इज नॉट एबल टू जनरेट इम्पल्स इनसाइड आर नर्वस सिस्टम और इनसाइड आर सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड पोस्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन होता है ना, आपका न्यूरॉन होता है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि न्यूरॉन जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे बॉडी का। एंड ये बेसिकली क्या करता है ना, आपका तीन टाइप के होते हैं, आगे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो आपका होती है दो पार्ट स्पेसिफिकली होती है। एक आपका होता है साइटन वाला पार्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है ना, आपका एक्सॉन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम साइटन वाली पार्ट की बात करें तो साइटन में आपका क्या होता है ना, आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म होती है बेसिकली ज्यादातर। ठीक है, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और कुछ आपको यहाँ पे पाए जाएंगे क्या ना आपका डेंड्राइट्स आपको यहाँ पे पाए जाएंगे, जो कि आपका एक प्रोसेस है, स्मॉल मतलब क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस। एंड द लंग प्रोसेस इज नोन एज एक्सॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सॉन के एंडिंग में आपको एक्सॉन एंडिंग पाए जाएंगे जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड इसको हम नॉर्थ फाइबर भी बोलते हैं, कि इसको एक्सॉन को नॉर्थ फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बारे में ब्रीफली टिश्यू वाले चैप्टर में अपने रीड किया है, उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आपको साइटोन में आपको न्यूक्लियस पाया जाएगा, निसल्स ग्रैन्यूल पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, एंड उसके स्मॉल प्रोसेसेस पाए जाते हैं, ब्रांचेस पाए जाते हैं, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइटन, दिस आर कॉल्ड एज
dendrites and long process that is extended from the cyton that is called as, ये जो cyton आपका है यहाँ से extend हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और इस एक्सॉन के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, आपको माइलिन शीथ पाया जाएगा, जो कि एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली आपका ये एक फैट का शीथ होती है, कवरिंग होता है, माइलिन शीथ जो होती है, ठीक है, फैट का कवरिंग होती है, लपेटा होता है ऐसे स्पाइरली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। एंड इस माइलिन शीथ को बनाने के लिए जो आपका structure जो responsible है, that is squamous cell. This is the squamous cell that is present at a particular interval on the axons that help in formation of a myelination. That is in myelination, what is formed? Myelin sheath is formed, right? नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल। में कई बार बोल चुका हूँ निसल्स ग्रैन्यूल, एग्जाम का क्वेश्चन है। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होता है ना, दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियन जिसको हम साइटन बोलते हैं, एक्सॉन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका एक्सॉन एंडिंग है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, नर्व इंपल्स जो है यहाँ पे एक्चुअली स्टिमुलस यहाँ पे रिसीव होती है और वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके वो आपका पूरा थ्रू आउट द एक्सॉन एंड टिल द एंड ऑफ एक्सॉन एंडिंग यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होती है, ठीक है, जो कि मतलब इस चीज को कलेक्ट करके आगे ले जाती है। तो इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनप्स, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे नोड ऑफ रानवियर क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोड ऑफ रानवियर क्या होती है ना, दो माइलिन शीथ, ये एक माइलिन शीथ आप देख रहे हो, ये दूसरा माइलिन शीथ आप देख रहे हो। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ये एक माइलिन शीथ है, दिस इज अनदर माइलिन शीथ। इनके बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रानवियर बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो पूरा थ्रू आउट द, जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो आपका जो सॉरी न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरी लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरी लेमा है इसको यहाँ पे पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड द न्यूरी लेमा। एंड इसके जो साइटोप्लाज्म होगी इसको हम बोलेंगे न्यूरीप्लाज्म, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे और एक चीज टर्म भी आता है एक्सोलीमा एंड एक्सोप्लाज्म। देखो थ्रू आउट द न्यूरॉन न्यूरीलेमा है, ठीक है, बट जहां से आपका एक्सॉन शुरू हुई, ठीक है, तो वो वाले पार्ट के जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का उसको हम एक्सोलीमा बोलेंगे। और उसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा ज्यादातर नहीं होती है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे ना, अपन बोलेंगे एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। तो न्यूरीप्लाज्म एक्सोप्लाज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड न्यूरीलेमा एंड एक्सोलेमा ऑलमोस्ट सेम है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन इनको नाम अलग अलग दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करें। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास तीन टाइप के हैं, एक आपका सेंसरी है, एक आपका मोटर है, एक आपका एसोसिएशन या जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। सेंसरी जैसे कि यहाँ पे किसी ने टच किया तो यहाँ से जो सेंसरी इंपल्सेस है, जो मतलब टच किसने किया वो स्टिमुलस है, टच एक स्टिमुलस है, ठीक है। तो वो स्टिमुलस आपका इंपल्स के फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा और जाके पहुंचेगा कहाँ पे, हमारे सीएनएस ब्रेन के पास पहुंचेगा, ठीक है। वो कौन ले जाएगा, ये इसको सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा। और यहाँ पे मान लो मच्छर काट रहा है और मैं इसको भगाना चाहता हूँ, मच्छर काट रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि मैं अगर यहाँ से इसको अगर हटाना चाहता हूँ तो मेरा ये जो हाथ है या ये हाथ है इसका मसल्स काम करेंगे, तब जाके मैं मसल्स के मसल्स रिक्वायर्ड है किसके लिए ना, मूवमेंट के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मतलब मसल कोई ना कोई मतलब ब्रेन जो है उस मसल्स को ऑर्डर देगा कि मतलब यहाँ पे इस चीज को हटाना है, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है। और इनके बीच में डिसाइड कौन करता है कि इसको यहाँ पे रहने देना है कि नहीं रहने देना है, किसने क्या बोला, टीचर आपको क्वेश्चन करता है आंसर करते हो, क्वेश्चन टीचर ने किया तो वो सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके पहुंचाया, आंसर करना है, वो मोटर न्यूरॉन बोलेगा क्या बोलना है, लिखना क्या है। लेकिन उस दौरान मान लो आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, आप एनालिसिस करोगे, सोचोगे कि कैसे मतलब आंसर करनी है, यहाँ पे एडिशन लगानी है, सब्ट्रैक्शन लगानी, क्या लगानी है, तो वो आपका इंटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन का काम है, ये डिसाइड करना, एनालिसिस करना, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को, राइट। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। यहाँ पे चार टाइप के हैं, यूनिपोलर है, ठीक है,
सबसे पहला आपका यूनिपोलर है, बाइपोलर है, स्यूडो यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है। ये बेसिकली हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ये आपको नेटवर्क जाले की तरह बिछा हुआ नजर आएगा, ये देखने को मिलता ही है, ठीक है। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसके बारे में, स्यूडो यूनिपोलर की बात करते हैं, ये बेसिकली आपको पाया जाएगा कहाँ पे ना, गैंग्लियन में पाए जाते हैं। कहाँ पे, गैंग्लियन, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड, पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, ये आपको पाया जाएगा रेटिना, ये भी अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, आईज में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन आपके चैप्टर, अगला चैप्टर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिपोलर की बात करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपको पाए जाता है एम्ब्रियो में पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ये वाला जो न्यूरॉन होती है सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा नंबर में पाया जाता है। एंड जो बाइपोलर न्यूरॉन है हमारे रेटिना में पाया जाता है, ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। एंड ये कुछ गैंग्लियंस होते हैं जहां पे, जैसे कि हम बात करते हैं गैंग्लियन हमारे जो डोर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड में है, तो वहां पे स्पेसिफिकली पाया जाता है जहां पे गैंग्लियन फॉर्मेशन हुआ होता है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि हमारे जो, क्या ऐसा है कि मतलब हमारे जो मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो क्या मतलब सिंगल नंबर में है जो कि मतलब यहां से लेके, हाथ से लेके पूरा ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ है, नहीं। यहाँ पे कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हाँ मानते हैं इसको लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी में, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एक पूरा मतलब आपके मतलब ब्रेन से लेके एक न्यूरॉन पूरा पैर तक गया है, नहीं। तो उसमें क्या होता है, कई सारे मतलब न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और वो जो कनेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनाप्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइनाप्स क्या होती है ना, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विथ डेंड्रन ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो मतलब ये मान लेते हैं कि ये आपका एक डेंड्राइट है, और ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा डेंड्राइट है, और ये आपका आ गया, ये एक्सॉन आ गया, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बीच में जो जंक्शन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइनाप्स बोलते हैं, राइट। तो साइनाप्स में क्या होती है ना, एक आपका होता है प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है आपका पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। दिस प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज न्यूरॉन 1, दिस इज न्यूरॉन 2। लेट कंसिडर, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये न्यूरॉन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको न्यूरॉन 2 कंसिडर कर लेते हैं। इस न्यूरॉन 1 का जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, एंड जो आपका N2 का जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन बोल देंगे। उसके ऊपर क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं, याद रखना कि पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें आपको क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, साथ में कुछ वेसिकल्स पाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस वेसिकल के अंदर क्या होता है ना, न्यूरो होता है, लाइक एसिटाइल कोलाइन, लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, ये सारे आपका क्या होते हैं, न्यूरो होते हैं, जो कि वेसिकल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और वो रिलीज होते हैं। कब रिलीज होंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आके पहुंचेगा, तो ये वेसिकल क्या होगा, यहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ पे, मेम्ब्रेन के पास, और वो क्या करेगा, इससे न्यूरो रिलीज होंगे। उस न्यूरो को रिसीव कौन करेगा आपका, नहीं, यहाँ पे साइनाप्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाला आपका जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिसीव करेंगे, और फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस सेकेंड न्यूरॉन में फिर से आपका क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में जो गैप होती है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, गैप है, उसको अपन बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्व इंपल्स, जो मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होके आया, वो आपका कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जनरेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स कंडक्शन या नर्व इंपल्स जनरेशन। जो नर्व इंपल्स जनरेशन कैसे होते, जनरेट कैसे होती है, देखो एक्चुअली क्या होती है ना, ये जो आप मैंने पहला वाला स्टेज दिया है, ये आपका रेस्टिंग कंडीशन में, जब मेरे को कोई टच कर ही नहीं रहा है मेरे सेंस ऑर्गन को, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होती है, अंदर वाला क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों, more number of negative ions are present inside and more number of positive ions are present outside। एक्चुअली ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, एक्चुअली होता क्या है ना, आपका जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज आयंस क्या होते हैं, बाहर होते हैं, लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होते हैं, अंदर होते हैं।
ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज हो रही है, अब बोलोगे सर अंदर तो नेगेटिव है, फिर सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये नेगेटिव बन कैसे रहा है? ना नेगेटिव इसीलिए बन रहा है क्योंकि अगर अंबानी के साथ अपने आप को कंपेयर करूं, उतना अमीर तो हूं नहीं, तो उसके कंपैरिजन में मैं क्या हूं? नेगेटिव हूं, और अंबानी क्या है? पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव मतलब मैं गरीब हूं, नहीं हूं। तो यहाँ पे जो अपन बात करें ये नेगेटिव चार्ज इसीलिए है, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन है, जो कि पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड क्या होती है? जब एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक साइड वन साइड पॉजिटिव चार्ज अनदर साइड नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये आपका कौन सी कंडीशन है? ना रेस्टिंग कंडीशन है। इस दौरान अगर हम यहाँ पे एमीटर लगा के करंट चेक करें, वोल्ट मीटर लगा के करंट चेक करें, ये आपका आ जाएगा माइनस 70 मिली वोल्ट आ जाएगा। चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये आ जाती है, ठीक है। जब के कोई मतलब यहाँ पे मान लो कि मेरे को टच करता है इस पॉइंट पर्टिकुलर रीजन में, तो क्या होती है? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस होती है। क्या होती है? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस आयन होती है। जब रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस आयन, तो बहुत सारे Na प्लस आयन जब अंदर आ जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर रीजन क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी एज इट इज जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। अब होता क्या? देखो ये पॉजिटिव चार्ज है मेम्ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दैट विल लाइक ए वर्क लाइक ए बैटरी। तो जिसके वजह से आपका क्या होगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जाती है, करंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसलिए करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। समझ आई बात, ठीक है। तो फिर और एक इंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, फिर और एक टाइम और एक बार इंपल्स जनरेट करने के लिए, तो फिर से क्या होना चाहिए? ये जो ओरिजिनल प्लेस था वो क्या होना चाहिए? फिर से आपका नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। इसलिए क्या होती है फिर क्या होती है? आपका रीपोलराइजेशन होता है, मतलब जो पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए, वो पॉजिटिव आयंस को फिर बाहर भेज दी जाती है थ्रू मेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है। तो वो चीज आपका क्या होती है? जिसके वजह से अंदर फिर से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे फिर से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए रेडी हो जाती है आपका न्यूरॉन, ठीक है। तो इसको अपन बोल देते हैं डीपोलराइजेशन कंडीशन। दिस इज पोलराइज्ड, दिस इज डीपोलराइज्ड, दिस इज repolarized, this is depolarized, and this is polarized, right? पोलराइज, डिपोलराइज, मतलब पोलराइज जब रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। इस रेस्टिंग स्टेज के दौरान एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, -70 मिलीवोल्ट क्या होती है? ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। रेस्टिंग के दौरान मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होती है? -70 मिलीवोल्ट, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेकंड अपन बात करते हैं डिपोलराइजेशन की बात करते हैं, जब आपका क्या होता है? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na प्लस होती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीपोलराइजेशन, जहां पे आपका Na प्लस बहुत ज्यादा अंदर आए, बहुत ज्यादा नंबर में अंदर है, उसको फिर से बाहर भेजेंगे, ताकि मेम्ब्रेन के अंदर फिर से आपका क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, एंड बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे रीपोलराइज, मतलब जो पोलराइज कंडीशन था वो फिर से हो गया आपका, वापस आ गया वैसे सिचुएशन, इसलिए इसको हम बोलेंगे रीपोलराइज कंडीशन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने क्या किया यहाँ पे? फ्लो चार्ट में, अच्छा फ्लो चार्ट में हमने क्या किया? नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि सबसे पहला आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप एक चीज देख सकते हो, ये जो बॉडी के जो सेंटर वाले हिस्से में जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो साइड में जो नर्व्स जो एक्सटेंड हुए हैं, यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ये सब आपका जो स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स है, दो टाइप के, स्पाइनल एंड cranial nerves. Cranial nerves are extended from brain and spinal nerves are extended from spinal cord. ये जो nerves होते हैं, these are दिस कंस्टिट्यूट टू फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ब्रेन में क्या है ना, ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले तो आपका ब्रेन प्रेजेंट है कहाँ पे? स्कल के अंदर, इनसाइड द क्रैनियल बोन, क्रैनियल कैविटी, क्रैनियम बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, क्रैनियम बॉक्स बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन की अब बात करें तो बोनी प्रोटेक्शन है, जो कि आपका
दे रहा है। उसके बाद मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन है, जो कि आपका मेनिंजेस है। कितने हैं? 3 लेयर की मेनिंजेस है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पायामेटर। ड्यूरामेटर आउटर होती है, मिडल अरेक्नोइड मैटर होती है, एंड इनर मोस्ट आपका क्या होती है? पायामेटर होता है। एंड थर्ड आपका क्या हो जाता है जो प्रोटेक्शन है? फ्लूइड प्रोटेक्शन, दैट इज सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। आप यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ना, ये आपका बोनी कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूरामेटर है, ये आपका अराक्नोइड मैटर हो गया, ये आपका पायामेटर हो गया, और इनके बीच में यहाँ पे क्या होती है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसका नाम होती है सीएसएफ, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर ब्रेन। ओके, अब चलते हैं अपन कहाँ पे ना, अब आगे थोड़े डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पे जो आप देख रहे हो, डिटेल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका वेंट्रल व्यू है। जब हम नीचे से देखते हैं ऐसे दिखता है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मतलब इस साइड से अगर देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ब्रेन का वेट कितना होती है? 1450 ग्राम होती है, ठीक है। 1450 ग्राम होती है ब्रेन का वेट। नेक्स्ट अपन बात करें कंज्यूम कितना कंज्यूम करता है, ये 25% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? नियर अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रेन के पास कोई पेन रिसेप्टर नहीं होता है, जिसके कारण जब ब्रेन में ऑपरेट की जाती है तो उस टाइम में एनेस्थेसिया पेशेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रेन में कोई पेन रिसेप्टर होता नहीं, पेन होता ही नहीं ब्रेन में अगर कुछ सर्जरी किया जाए, अगर ब्लेड से कट किया जाए तो। अब ब्रेन में आप देख रहे हो कुछ अंदर की तरफ धसा हुआ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा बाहर की तरफ उभार दिख रहा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ धसा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सल्कस, प्लूरल सल्काई है। एंड जो बाहर की तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं गायरस, प्लूरल फॉर्म क्या है? गायरी है, ठीक है। अब ये आपका एक सेलिना का इमेज है जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। एक सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया, देखो ड्यूरामीटर दिया गया, अरेक्नोइड मीटर दिया गया, पायामीटर दिया गया, सल्काई एंड गायरी आपको दिया गया, ये स्कॉल आपको दिख रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कॉर्पस कालोसम का स्ट्रक्चर दिया गया है, जो अगर यहाँ पे दो ब्रेन ब्रेन के जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों ऊपर टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसे दो, ये मान लो लेफ्ट है तो ये राइट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होती है ना, आपका लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर मामालियन कैरेक्टर क्या होती है आपका ना, कॉर्पस कैलोसम होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे थैलेमस देखने को मिल रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आगे सारे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में अगर हम बात करें यहाँ पे 3 पार्ट होती है, एक आपका होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आपको हम 2 पार्ट के बारे में बात करेंगे, एक तो आपका है हाइपोथैलेमस, दूसरा आपका सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे। मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, एंड हाइंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे जिसमें पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, नहीं यहाँ पे आपको जो सेरेब्रम है उसका 4 लोब्स को दिया गया है, ठीक है। तो जो सेरेब्रम का आपके यहाँ पे देख रहे हो फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये आपका पेराइटल लोब है, एंड ये आपका ऑसिपिटल लोब है। एंड यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है एक्चुअली ये एक वन साइड ऑफ ब्रेन को लिया गया है, जिसके वजह से ये वाला जो दूसरे साइड में दैट इज कॉल्ड इज टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो वहाँ पे पीछे तो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस ब्राउनी स्ट्रक्चर दैट इज टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम क्लियरली दिख रहा है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अलावा सेरेबेलम आपको क्लियरली दिख रही है, पूरा सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है, और ये मेडुला ऑब्लंगाटा का स्ट्रक्चर है दैट कंटिन्यूज टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। एंड उसके बाद आपका आ जाता है पॉन्स आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ब्रेन में क्या होती है ना, कि आपको ग्रे मैटर, अगर ब्रेन को हमने ऐसे अगर कट किया, इस प्लेन से अगर कट किया तो आपको क्या दिखेगा ना, बाहर की तरफ ग्रे दिखेगा, अंदर की तरफ व्हाइट दिखता है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ग्रे मैटर में क्या होता है, ज्यादा नंबर में क्या होती है, साइटॉन्स होती हैं, ठीक है। और साइटन के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस का कलर डार्क होता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, डार्केस्ट अपीयरेंस आ रही, ग्रे अपीयरेंस आ रही है, ग्रेस। एंड अंदर वाला क्या होती है, व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं ना, इसमें आपका क्या होता है, ज्यादा नंबर में क्या होती है, एक्सॉन्स होते हैं, याद रखना। मोर नंबर ऑफ एक्सॉन्स आर एक्यूमुलेटेड हियर एंड मोर नंबर ऑफ साइटन्स आर एक्यूमुलेटेड इन ग्रे मैटर। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड सॉरी व्हाइट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ न्यूरन, अरेंजमेंट ऑफ न्यूरन के आधार पे आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें
ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे थोड़ा एक मतलब हम एक सेरेब्रम को देख रहे हैं जिसमें अलग अलग आपको मतलब आपको वो लोब्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लोब्स है, ये लोब में आप देख रहे हो यहाँ पे एक फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। तो यहाँ पे आपको टेम्पोरल लोब आपको स्पेसिफिकली क्लियरली दिख रहा है, ये सेरेबेलम है, ठीक है। और ब्रेन स्टेम ये आपकी सिलेबस की पार्ट नहीं है। तो सेरेब्रम की जो हम बात करें, सेरेब्रम में 4 लोब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में हम दो पार्ट के बारे में बात करेंगे, हम मिड ब्रेन में कर्पोला क्वाड्रिजेमिना के बारे में बात करेंगे। हाइंड ब्रेन में हम पोन्स वायरोली सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब पहले चलते हैं अपन कहाँ पे, सेरेब्रम में, ठीक है। तो सेरेब्रम में क्या होती है, 4 लोब होती है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है। जो फ्रंटल लोब की बात करते हैं, ये आपका होता है किसके लिए ना, आपका होता है मेमोरी, स्पीच, एनालाइजिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होती है, आपका जो आपका फोर ब्रेन होती है, ठीक है। फोर ब्रेन जो आपका फ्रंटल लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब में फिर आपका आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का टेस्ट, स्मेल एंड टच के लिए होती है। फिर आपका आ जाता है ऑसिपिटल लोब, दैट इज फॉर विजन। एंड हम टेम्पोरल लोब की बात करें, दैट इज फॉर हियरिंग और ऑडिटरी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि फ्रंटल लोब जो है यहाँ पे दिया गया, देखो ये थिंकिंग, मेमोरी, एनालाइजिंग एंड स्पीच एंड टेस्ट, स्मेल, टच के लिए आपका यहाँ पे पैराइटल लोब है, विजन के लिए ऑसिपिटल लोब है एंड हियर के लिए टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा था सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, ये सारे लोब्स का जो फंक्शन है उसको हम कंबाइन करके आराम से मर्ज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होती है ना, आपका ये हाइपो मतलब बिलो, थैलेमस के नीचे वाला एक पार्ट होती है, ठीक है। तो उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो कि एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, याद रखना। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इसको हम क्या बोलते हैं ना, बॉडी थर्मोस्टेट बोलते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करना, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, टेम्परेचर, ये सारी चीज रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से इसको हम बॉडी थर्मोस्टेट बोलने के साथ साथ हंगर पॉइंट, थर्स्ट पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सेरेबेलम की बात करें तो सेरेबेल, नेक्स्ट अपन चलते हैं सीधे सेरेबेलम में। जब सेरेबेलम की बात करते हैं तो सेरेबेलम में आपको एक चीज आती है कि मतलब ये आपका बॉडी का इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम साइकिल चलाने के टाइम में और बाइक चलाने के टाइम में जो हमारे बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, हम वर्किंग करने के टाइम में, रनिंग करने के टाइम में जो हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर जैसा होना चाहिए, वो चीजें कंट्रोल करता है कौन, आपका सेरेबेलम। एंड सेरेबेलम इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल, जिसके वजह से ड्रंकर्ड पर्सन वर्क्स क्लंजमली, मतलब वो सीधा नहीं चल पाता, टेढ़ा हुए लड़खड़ाते हुए चलता है, क्योंकि जो अल्कोहल है दैट अफेक्ट सेरेबेलम, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम एंड बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है एंड बॉडी बैलेंस, एंड आपके अल्कोहल से अफेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, जो मूव कर रहे हैं मस्कुलर एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉन्स वायरल या पॉन्स के बारे में बात करते हैं। जब पॉन्स की बात करते हैं, ये आपका रेस्पिरेशन एंड मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन मतलब आपका ब्रीथिंग मूवमेंट्स हो गया, ठीक है। एंड आपका मतलब रेस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया उसको, एंड मैच्योरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन, इस चीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, अगर इसको अगर डैमेज होती है तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। लाइक अगर बात करें ब्रीदिंग की बात करें, लाइक अगर हम बात करें अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, जैसे कि अपन बात करते हैं हार्ट रेट एंड हार्ट बीट, इस चीज को आपका ना कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जैसे हार्ट हो गया, जैसे कि आपके किडनी का फंक्शन हो गया, लंग्स का फंक्शन हो गया, ये कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको अगर इंजरी हुई तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्ट पंप करना बंद कर देगा, और हार्ट बंद हो जाती है तो फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो मैंने यहाँ पे स्किप की है, दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में अगर हम बात करें, इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होती है, ठीक है। ये जो कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये क्या करता है ना, ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी एंड विजुअल
रिफ्लेक्स, ठीक है। ऑडिटर विजुअल रिफ्लेक्स मतलब क्या होती है, जैसे कि किसी ने आपकी तरफ कोई सडनली कुछ फेंकता है तो हम कैच करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब एक स्पेसिफिकली कुछ हीरो होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो कि मतलब अंधे होते हैं, बट वो अच्छे खासे से मतलब फाइट कर लेते हैं, वो कैसा पॉसिबल है, दैट इज ऑडिटर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो मतलब दिखाई नहीं देता बट सुन के भी वो चीजें कर सकते हैं। और जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर स्पेशल कमांडोज होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस ऑडिटरी विजुअल रिफ्लेक्स में। मींस वी कैन ट्रेन आवर मिड ब्रेन, हमारे मिड ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं। मुंबई दिल्ली में ऐसा इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मतलब हमारे मिड ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें जरूरी नहीं है इसके बारे में देखने की, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये आपका प्रेजेंट है कहाँ पे ना, आपका वर्टिब्रल कलम के अंदर, ठीक है। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कलम, बोनी प्रोटेक्शन। उसके बाद इसके अंदर में मेनिंज, दिस इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजस, ड्यूरामेटर, आउटर मिडल अराक्नोइड मैटर एंड इनरमोस्ट पायोमेटर। एंड उसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड प्रोटेक्शन भी है, कौन, आपका सीएसएफ यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेम टाइप की प्रोटेक्शन जो जैसे ब्रेन में था वैसे ही प्रोटेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट हुआ है, ड्यूरामेटर, अराक्नोइड, पायोमेटर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर फंक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स बिलो द नेक, ठीक है। नेक के नीचे जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड, कंडक्शन ऑफ सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। जैसे मतलब बात करो यहाँ पे मतलब हमारे चेस्ट में या बेली रीजन में, तो वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्ट, एक्चुअली गलत टाइप हो गया, कंडक्ट मोटर रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स, ठीक है। तो ब्रेन से मसल्स को, जो जैसे कि मतलब लेग मसल्स है, थाई मसल है, ठीक है, तो वहां पे लोअर बॉडी में जो मसल्स हैं, ठीक है, तो उसको मतलब जो मैसेज देना है वो कैसे देगा ना, थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बस ये पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अराउंड 20 to 25 सेंटीमीटर का लेंथ का होता है, ठीक है। इसका हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये आपका एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि एक्सटेंड हुए हैं, डोर्सल है, ये वेंट्रल है, क्योंकि डोर्सल रूट गैंग्लियन आपको डोर्सल रूट में पाया जाएगा, एंड यहाँ पे ये वेंट्रल रूट है, ठीक है, और इसमें बीच में सेंट्रल कैनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड में आपको दिख रहा है कुछ उल्टा दिख रहा है, जैसे ब्रेन में हमें दिख रहा था रिवर्स दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ग्रे मैटर एंड दिस इज द व्हाइट मैटर, ओके। तो ये जो ग्रे मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका बना हुआ है किससे, नहीं, ये आपका बना हुआ है साइटोन से, सेम कहीं पे भी ग्रे मैटर हो साइटोन से बना हुआ है, व्हाइट मैटर है तो एक्सॉन से बना हुआ है। बट ब्रेन में क्या था, ब्रेन में था आउटर ग्रे था, ठीक है। बट स्पाइनल कॉर्ड में इनर ग्रे है, तो याद रखना कैसे, ब्रेन का आउटर ग्रे मैटर ये बस याद रखना है, उसका इनर तो व्हाइट होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड में उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस ये वाला शॉर्टकट खाली याद रखना है, ब्रेन का आउटर ग्रे होता है, ब्रेन आउटर ग्रे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको क्या मिलेगा ना, सोमाटिक नर्वस सिस्टम में आपको क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मिलेंगे। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमाटिक नर्वस सिस्टम, अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में, जो आपका क्रैनियल नर्व्स एंड आपको यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व्स की बात करें तो क्रैनियल नर्व्स में अराउंड आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स मिलेंगे। क्रैनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स व्हिच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रेन, जो कि ब्रेन से एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। एंड स्पाइनल नर्व्स कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन आपका ब्रेन से है, ये आपका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से है। स्पाइनल नर्व्स कितने हैं ना, 31 पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्रैनियल नर्व्स की बात करें, ये सारे आपका तीनों टाइप के हो सकते हैं, सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं। कुछ मतलब आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, सम ऑफ देम आर सेंसरी, some of them are motor, and the rest of them are mixed type. But if you will talk about the spinal nerves, then all are of mixed type. And जो spinal nerves की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है ना, 5 डिफरेंट रीजन, बॉडी के जो 5 डिफरेंट रीजन्स हैं, नेक सर्वाइकल रीजन, देन चेस्ट थोरासिक रीजन, देन आपका एब्डोमेन जो आपका लुम्बर है, देन लोअर एब्डोमेन सैक्रल है, एंड टेल वाला रीजन जो आपका कॉक्सिक्स रीजन है, ठीक है। तो उस रीजन में आपको डिवाइड कर दिया गया स्पाइनल जो नर्व्स हैं। तो फ्रॉम सर्वाइकल रीजन 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर एक्सटेंडेड, फ्रॉम thoracic 12 पेयर्स, lumbar 5 पेयर्स, sacral 5 पेयर्स, एंड coccyx 1 पेयर इज
एक्सटेंडेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया है। 31 पेयर्स टोटल हैं, स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड हुए हैं। एंड जो ब्रेन की बात करें, क्रैनियल नर्व्स की बात करें, ब्रेन से एक्सटेंड हुए हैं। कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं। ये तीनों टाइप के सेंसरी मोटर एंड मिक्स टाइप के होते हैं, बट स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स टाइप होते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ पे ना, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे आपका क्या आता है ना, आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हम और एक नाम से बोलते हैं, दिस स्टिमुलेट द फंक्शंस। ये क्या करता है ना, आपको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करो, प्रोवोक करेगा, ठीक है। बट पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? नहीं, आपका ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, ब्रिंग बैक टू normal condition, means this is the condition that is called as sit and डाइजेस्ट वाला कंडीशन सिचुएशन है। एंड जो सिंपैथेटिक है ये आपका तीन ट्रिपल एफ इसको हम बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तीन कंडीशन में होती है, मतलब जब हम डर जाते हैं फियर, फाइट जब लड़ाई करने जा रहे होते हैं, फ्लाइट जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं, ऐसे कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। एंड जब हम कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं या उस कंडीशन से हम आ जाते हैं वापस, तो फिर सीट एंड डाइजेस्ट हो, तो उसको नॉर्मलाइज करना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कुत्ता ने, मतलब हमने क्या किया, हम रोड पे जा रहे थे और डॉग के सामना हुआ, ठीक है। तो हमें तो लगा कि जो डॉग का जो लक्षण है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, एग्रेसिव मोड है। तो उसने क्या किया, हमें जैसे ही मतलब भगाने की कोशिश की, हम भागना शुरू किए, तो हमारे जो मतलब नर्वस सिस्टम है अलर्ट हो गया कि अरे कुत्ता काट सकता है, तो हमने भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो हमारा हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब चीजें बढ़नी चाहिए। वो चीजें कैसे बढ़ेगा? वो चीज आपका नर्वस सिस्टम उसको अलर्ट करता है कि बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बढ़ गया, बढ़ने के बाद जैसे हम घर में जाके सेफ प्लेस में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ये क्या मतलब हार्ट रेट वही 150 टाइम्स या ब्रीदिंग रेट 30 टाइम्स पर मिनट क्या चलता रहता है? नहीं, ये फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, जैसे हम सेफ प्लेस में पहुंच जाते हैं। वो आपका कौन करवाता है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। एंड प्रोवोक करेगा कौन? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोवोक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिया गया जिसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इवेंट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका प्यूपिल का कंडीशन क्या होती है ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्यूपिल डायलेट करेगा, तो यहाँ पे प्यूपिल क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे की ऑपोजिटली काम करते हैं, तभी तो हमारे सिस्टम नॉर्मली काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सैलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है जब हम डर जाते हैं, तो सैलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जब फियर फाइट कंडीशन में, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ब्रोंकाई डायलेट हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर रख पाए लंग्स के अंदर, ताकि मतलब आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेट बढ़ जाए, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक एक्टिविटी की बात करें, ये आपका डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगता है, ठीक है। कोई सैड न्यूज सुनते हैं तो भूख नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इन ग्लूकोज, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो अब क्या बनना चाहिए ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बननी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हमें भी जरूरी है, रनिंग करेंगे, कुत्ता भगा रहा है, ठीक है। रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं जो कि आपका एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, मेडुला से, एड्रेनल मेडुला से, ये पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। नेक्स्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनिवेट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसका उससे भूख लगना बंद हो जाती है, कम हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका ब्लैडर रिलैक्स होती है, ठीक है। तो ब्लैडर रिलैक्स होने के कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को हम कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्टली रिवर्स आपका क्या होती है ना, पैरासिम्पैथेटिक में होती है। जैसे यहाँ पे डायलेट हो रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होगा, सैलिवेशन डिक्रीज हुआ था, सैलिवेशन इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था, हार्ट रेट डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नॉर्मलाइज होगा, दैट विल ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट विल ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट आपका ब्रोंकाई यहाँ पे डायलेट हो रहा था, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट होगा, गैस्ट्रिक एंड पेनक्रियाटिक एक्टिविटी इनिबिट हो रहा था, ये स्टिमुलेट होगा, नॉर्मलाइज की जाएगी। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा था सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा ना, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन बनेगा, लिवर स्टोर की जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपैथेटिक में हम एनर्जी खर्चा करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी को कंजर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेरिस्टाल्टिक इनहिबिट, और पेरिस्टाल्टिक यहाँ पे स्टिमुलेट होती है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे आपका एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा रिलीज होना, ब्लैडर रिलैक्स होता, ब्लैडर क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें का टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है, तो वही चीजें आप एक बार रीड कर लोगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हार्ट एसिलेट हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स आपका डायलेट हो जाते हैं, लंग्स डायलेट हो जाती है। देन आपका इंटेस्टाइन में जो आपका पेरिस्टाल्टिस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो डिक्रीज होती है, यूरिनरी कंट्रैक्शन हो जाती है यूरिनरी ब्लडर की, ठीक है, जो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं
प्यूपिल डायलेशन होती है, सैलिवरी ग्लैंड इनहिबिट करता है सिक्रीशन को, नेग्लेक्टिव ग्लैंड स्टिमुलेट करते हैं, जिससे रोल लेते हैं, ठीक है बच्चे। देन इलेक्ट्रोपिली मसल जो कि हेयर स्ट्रैंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉडी होल फंक्शन क्या होता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर द एक्शन, एक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये हमें समझा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कितने टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, क्या ना, आपका नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं जो इनबर्न होते हैं, एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं जो एक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन। हम चीजें इस चीज को गेन करते हैं या सीखते हैं या जानते हैं, इनके बारे में हमें पता पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका इनबर्न रिफ्लेक्स के लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं, बट जो कंडीशन रिफ्लेक्स है, जैसे रसगुल्ले, वो खाने के बाद टेस्ट पता पड़ेगा ना, अच्छा कि अगर वही भी ऐसा ही शेप का अगर हम पत्थर रख दें, तो उसको मतलब देख के मतलब हम पता चल जाए ये तो पत्थर है, ठीक है। तो वो चीजें क्या है कि मतलब खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, वो पहले हम खाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, अच्छा ये अच्छा लग रहा है टेस्ट, तब जाके इसके तरफ हमारा मतलब वो अफेक्शन आता है कि हाँ ये चीज अच्छा लगता है, तो इसको देख के हमारा फेवरेट फूड बन जाती है, ठीक है। जब तक हमने खाया नहीं तब तक पता नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें कुछ जैसे कि हम ब्लिंकिंग, इसके लिए सीखना नहीं पड़ता है, कॉफिंग, स्नीजिंग, प्रोटेक्टिव एक्शंस के लिए हमें सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है। So, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन होते हैं, जो आपका ब्लिंकिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए ये जो होती है। नेक्स्ट फंक्शनल क्या होता है ना, सलाइवेशन, swallowing, पेरिस्टाल्सिस, जैसे ऑटोमेटिकली होता है, हम फूड देखते ही सलाइवेशन होती है। ये इसके लिए सीखना नहीं पड़ता है कि फूड देख के ही अपने माउथ से पानी रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, सलाइवा रिलीज होगी। तो नेक्स्ट आपका नी जैक रिफ्लेक्स हो गया, विड्रॉल ऑफ हैंड, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, ये चीजें सीखनी नहीं पड़ती है। बट जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पाब्लोस एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक डॉग को रखा गया था, एक कंडीशन में रखा गया था, मतलब उसको डेली बेसिस में उसका शेड्यूल बना दिया, मान लो 8 बजे एंड दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे, फिर रात को 8 बजे उसको खाना दी जाएगी। लेकिन खाना देने से पहले, सर्व करने से पहले उसको क्या किया जाएगा, वी शुड रिंग द बेल एंड देन सर्व द फूड। तो ऐसे 1 मंथ रखा गया, कहा किसको ना, डॉग को। उसके बाद क्या होगा, खाली 1 महीने के बाद सुबह 8 बजे क्या किया गया, खाली बेल को रिंग किया गया, बट उसको खाना नहीं परोसा गया, देखा गया उसके माउथ से सलाइवेशन आ चुका है विदाउट सीइंग फूड। फूड आया नहीं, लेकिन अभी फूड ना देख के भी माउथ में सलाइवेशन स्टार्ट हो चुका है। ये दिस इज वन टाइप ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, क्योंकि उसको पता है कि घंटी बज रही है मतलब खाना आने वाला है, खाना बात है। लेकिन ये जो चीजें हैं, 8 बजे उसको मतलब खाना नहीं मिला, जिसके वजह से वो फिर भी वो सलाइवेशन हो रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक कंडीशन में रखा गया था, उसको पता है कि घंटी बज रही है तो खाना तो आने ही वाला है, ठीक है। उसको क्या पता है इंसान ऐसे चालाकी करेगा, ठीक है। स्टैंडिंग अप व्हेन योर टीचर एंटर्स द क्लासरूम, जब आप पोस्ट खड़े हो जाते हो जब टीचर आते ही, ये सिखाना, ये सीख पहले आपको केजी में जो आप क्लास टीचर होते हैं, मिस होते हैं, वो सिखाते हैं कि कोई टीचर आता है तो ऐसे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। टाई और शूजलेस वाइल टॉकिंग, जब हम बात करते हैं तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, शूलेस को बांध लेते हैं। वो कैसे, टाई बांधना, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कर लेते हैं, कैसे करते हैं कि हम पहले से सीख गए होते हैं, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि बात करते करते वो सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, स्टार्टिंग हम देख के कीबोर्ड में देख के ही कीज मतलब दबाते थे, लेकिन एक टाइम के बाद हम मतलब क्या कर, बिना कुछ देखे डायरेक्टली मतलब म्यूजिक के हिसाब के ताल सुर के हिसाब से हम चीजें क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। गिविंग हैंड सिग्नल, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की तरफ दिखाते हैं, राइट जाना है राइट की तरफ दिखाते हैं। अप्लाइंग ब्रेक्स, तो वो भी आपको सीखना है, अच्छा अगर गाड़ी को रोकना है तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक बच्चा टच मतलब हॉट आयरन है, आयरन हॉट है, ठीक है, उसको टच करा, जैसे ही टच करेगा तो सेंसरी न्यूरन से आपका क्या जाएगा ना, स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करेगा क्या करना, तो तुरंत वहां से हम हाथ हटा लेते हैं। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन ए हॉट ऑब्जेक्ट इज टच्ड, ठीक है। तो वो कैसे होती है ना, वो पूरा एक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे कि स्टिमुलेट आपका क्या, किसी ने पिन से प्रिक किया, हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, टच किया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में रिसेप्टर जो स्किन में होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंचाते हैं ना, आपका सेंसरी न्यूरॉन आपका क्या होगा ना, डोर्सल रूट के थ्रू, ये आपका डोर्सल रूट है, डोर्सल रूट के थ्रू क्या जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और वहां पे एक एसोसिएशन न्यूरॉन होती है, जिसको हम और के नाम से बोलते हैं, रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। वो इस चीज को एनालिसिस करता है कि करना क्या है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मोटर इम्पल्स, किसके थ्रू ना, वेंट्रल रूट के थ्रू आता है, आके कहाँ पहुंचता है, आपके मसल्स में। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो आपका इफेक्टर ऑर्गन होती है हमेशा क्या होती है, आपका मसल्स
होती है, मोटर न्यूरॉन आके मसल्स को स्टिमुलेट करता है और मसल वहां पे क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से मैंने हाथ जो टच किया था तुरंत क्या करता है, हाथ वहां से हटा लेते हैं। ठीक है, तो वो चीजें कैसे होती है ना, आपका रिफ्लेक्स के कारण होती है, दैट इज वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अंदर आपका ग्रे मैटर है, एक व्हाइट मैटर है। ठीक है, बीच में सेंट्रल कैनल है। ठीक है, ये डोर्सल वाला पार्ट है, ये वेंट्रल वाला पार्ट है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। डोर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। ठीक है, ये आपका वेंट्रल रूट, दिस वन इज वेंट्रल रूट, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में लेवलिंग के लिए आएगा। वेंट्रल रूट, ये आपका डोर्सल रूट, पहचानोगे कैसे ना, जिसमें आपका एक गैंग्लियन प्रेजेंट होती है उस वहां वो आपका क्या होगा, आपका डोर्सल रूट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया देखो डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, तो डोर्सल रूट गैंग्लियन होती है जिसके थ्रू आपका सेंसरी न्यूरॉन आती है, और वेंट्रल रूट से क्या हो गया आपका ना, आपका मोटर न्यूरॉन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पाथवे जो फॉलो हुई, स्टिमुलस मतलब आपका सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से जो रिसेप्टर्स हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंचा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे कौन है ना, स्पाइनल कॉर्ड में आपका यहाँ पे प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो वो मोटर न्यूरॉन में पहुंचा, तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा ना, आपका इफेक्टर ऑर्गन जो आपका मसल्स को देगा, जिसके वजह से रेस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है ना, आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन देखो, स्टिमुलस से आपका गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड, देन आपका मोटर न्यूरॉन, देन आपका इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन कहाँ पे ना, मसल्स में, और या ग्लैंड में जाएगा, मसल या ग्लैंड को स्टिमुलेट की जाएगी। ठीक है, और ये रेस्पॉन्ड हो गया, जो स्टिमुलस था उसका रेस्पॉन्स कर दी गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।